बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। भारत रक्षा मंच ने साधु संतों के साथ की बैठक, देश के विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। भारत में सनातन धर्म कुछ इस प्रकार से कमजोर करने की साजिश रची जा रही है और देश की सीमाओं से घुसपैठियों का प्रवेश हो रहा है और उसका समर्थन देश में बैठे विघटनकारी तत्व कर रहे हैं। उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए रक्षा मंच का गठन किया गया। इसकी ताकत और बढ़े, इसके लिए भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रशांत कोतवाल धर्म नगरी वृंदावन पहुंचे, जहां वे 3 दिनों के प्रवास के दौरान नगर के साधु संतों, वरिष्ठ नागरिक और विभिन्न संगठनों के लोगों के साथ मुलाकात कर देश के हित के लिए चर्चा की। इसी क्रम में भारत रक्षा मंच के पदाधिकारियों ने एक बैठक शुक्रवार को हरि निकुंज आश्रम में आयोजित की। इस अवसर पर बैठक में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रशांत कोतवाल ने कहा कि जिस प्रकार से देश में तुष्टीकरण की नीति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, रोहिंग्या जैसे लोगों की यहाँ पर घुसपैठ हो रही है और देश में सनातन धर्म पर जिस प्रकार लोग अपने गलत वक्तव्य दे रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए भारत रक्षा मंच का गठन किया गया। उन्होंने बताया कि CAA, NRC आदि बिलों का भारत रक्षा मंच इसका समर्थन करता है। वहीं धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि वे हर प्रकार से अपना समर्थन भारत रक्षा मंच को देता है। साथ ही यहाँ भी वृंदावन के संतों, सामाजिक कार्यकर्ताओं को आवश्यक पड़ने पर धर्म रक्षा संघ हमेशा तैयार रहेगा। वहीं बैठक में उपस्थित धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय संयोजक आचार्य भद्रेश ने कहा कि देश को बचाना है तो सनातन धर्म से जुड़े सभी लोगों को जागरूक होना होगा और अपने घर से निकलकर देश लोगों एवं जन जागरूकता करके सभी हिंदुओं को एक करना होगा। क्षेत्रीय संगठन मंत्री सुजय आनंद ने कहा कि बहुत जल्द धर्म नगरी वृंदावन के अंदर भारत रक्षा मंच द्वारा एक अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारत के सभी प्रांतों से प्रतिनिधि शामिल हो। यह अधिवेशन सितंबर माह में वृंदावन में आयोजित होगा। जी, भारत रक्षा मंच की बैठक हुई है, क्या उद्देश्य रहा है? आज हमारे श्री प्रशांत कोतवाल जी एक बहुत ही अच्छा संदेश लेकर के आए। भारत रक्षा का मतलब है हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सीमाएं, भारतीय मर्यादाएं, हमारी जितनी भी धार्मिक मान्यताएं हैं, उन सभी की रक्षा हो। उनकी रक्षा कब होगी कि जब जो बाह्य शक्तियां हैं, जो विधर्मी लोग हैं, वो हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को, हमारे राष्ट्र को क्षति ना पहुंचाएं। और ये प्रारंभ से, जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है, ये आसुरी प्रवृत्ति या देवी प्रवृत्तियों को डराती, धमकाती और भयभीत करती चली आई है। आज वही भयावह वातावरण उत्पन्न हो गया है। जैसे कि हमारे श्री प्रशांत जी ने बताया कि बाहर से जैसे बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है या रोहिंग्या आ रहे हैं, इनके आने से हमारे यहाँ सभी हिंदू बहुत विचलित हैं। उनकी संस्कृति अलग है, उनके संस्कार अलग हैं, उनके विचार अलग हैं। उनके आने से बहुत बड़े भय का वातावरण हो गया है और जो केवल घुसपैठ करके अगर सीमा तक रहते तो ठीक था, आज वो लाखों की संख्या में, लगभग करोड़ के आसपास पूरे भारतवर्ष में घुसपैठ कर चुके हैं। शायद ही कोई ऐसा प्रांत अछूता होगा जहाँ इन घुसपैठियों की पहल नहीं है। एक तो बाहर से ये घुसपैठिए आ रहे हैं और दूसरी बात, हमारे यहाँ से उसी सीमा से बड़ी मात्रा में गौ तस्करी हो रही है। गौवंश को वहाँ से उन प्रांतों में भेजा जा रहा है, जिससे हमारे गौवंश का विनाश हो रहा है, संस्कृति का विनाश हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि अपने भारत रक्षा मंच के माध्यम से हम पूरी भारतीय सीमाओं को सुरक्षित करें, संरक्षित करें और जितने भी हमारे संस्कार हैं, हमारी आगामी पीढ़ियाँ हैं, वो इसके उद्देश्यों को समझें और भविष्य में भारत की रक्षा में सभी जुटे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं प्रशांत कोतवाल, भारत रक्षा मंच का राष्ट्रीय संगठन मंत्री। आज जो बैठक हुई है, क्या उद्देश्य है बैठक का? आज ऐसा है, भारत रक्षा मंच मुख्यतः उसका मुख्य काम शुरू हुआ वो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ के विरोध में, और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करा के उनके सभी सूचियों से नाम निकाल करके उन्हें उनके देश वापस भेजे। इस मांग से भारत रक्षा मंच का काम शुरू हुआ। किंतु काम करते करते ये बात भी ध्यान में आने लगी कि भारत की रक्षा करनी है तो भारत का अर्थ पहले समझ लेना चाहिए। तो हमने वो समझा कि भारत का अर्थ ही ये है
कि प्रकाश का वास जहाँ होता है वो भारत है, और ये प्रकाश का वास हम में, आप में, सब में होता है। इसी से भारत बना है। कोई सी भौगोलिक जमीन का टुकड़ा भारत है नहीं, किंतु ये जो प्रकाश है इसके ऊपर अंधकार की चादर जो है वो छाई हुई थी अनेक वर्षों से, वो अब धीरे धीरे दूर हट रही है। तो इसीलिए अब भारत रक्षा मंच इस प्रयत्न में है कि हमारी सनातन संस्कृति, सभ्यता, हमारा साहित्य, हमारा प्राचीन इतिहास, हमारी परंपराएं, इनको लोगों तक व्यवस्थित पहुंचाया जाए, जनजागरण हो और इस अंधकार की चादर को दूर हटाया जाए। ये महत्वपूर्ण है भारत के अस्तित्व के लिए, और भारत का अस्तित्व, इसी का अर्थ है सनातन धर्म का अस्तित्व, और धर्म का अस्तित्व का अर्थ होता है कि मानव और मानवता का अस्तित्व टिके रहना। अब इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मुख्य रूप से एनआरसी की मांग हम लेकर चल रहे हैं अभी, क्योंकि ये इस मार्ग में जो मैंने अभी कहा भारत की रक्षा करना, उस मार्ग में अवैध घुसपैठ एक बहुत बड़ा संकट है। साथ ही साथ जो बाहर से पलायन करके बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह से आए हुए हिंदू या गैर मुस्लिम हैं, जो धार्मिक प्रताड़ना और उत्पीड़न के कारण आए हैं, उनको नागरिकता देने का विषय सरकार के साथ चला था, जो अभी सरकार ने मान भी लिया है। CAA हो भी गया और अब क्रियान्वयन होगा, ये माननीय गृहमंत्री जी ने संसद में कहा भी है। इस प्रकार से एनआरसी भी पूरे देश भर में सरकार करे, और ये अवैध घुसपैठिए जो आ करके यहाँ पे भारत में आके भारत के इतिहास, संस्कृति, परंपराएं और यहाँ के मानवतावादी दृष्टिकोण का हनन कर रही है, उनको रोका जाए, उनको यहाँ से बाहर भेज दिया जाए। इसलिए आज हम प्रयत्नशील हैं। मैं सुजैन आनंद, क्षेत्रीय संगठन प्रमुख, उत्तर भारत, लद्दाख, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और ब्रज को देख रही हूँ। और ब्रज में हमारी आज वृंदावन में इस बैठक को करने का जो उद्देश्य है, हमारा ब्रज में कार्यकारिणी का, भारत रक्षा मंच के गठन का उद्देश्य है, और बहुत ही जल्दी यहाँ पे कार्यकारिणी का गठन होगा। सितंबर माह में यहाँ पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जो कि यहीं श्री हरि निकुंज आश्रम में ही उसकी होगा आयोजन। अभी जो आज बैठक हुई थी, क्या उद्देश्य रहा था? आज की बैठक एक शुरुआती बैठक है। इसमें सबका एक दूसरे से परिचय हुआ है, और हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रशांत कोतवाल जी आए हैं और आचार्य बद्रीश जी आए हैं। उन्हीं की सलाह से, उन्हीं के मार्गदर्शन से यहाँ से अतिशीघ्र कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। मोटिवेशन 100%, तो क्यों रह जाती है ये मिस 70%? कारण पोषण की कमी। रोज के खाने से मिले सिर्फ 70% तक विटामिन और मिनरल्स। बाकी के लिए नया सुप्रीडिन डेली, जो दे ज्यादा एनर्जी और इम्यूनिटी। खाने के साथ सुप्रीडिन। माइलेज का बाप। जय गुरुदेव हॉस्पिटल, महोली रोड, मथुरा। हमारे यहाँ माइनर, ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। Welcome to the dream base of your child, Kanha Makhan Millennium School, the only place in Vrindavan that offers the best learning opportunities through a well-resourced activity room, modern classrooms, futuristic computer and STEM laboratories, dedicated space to train vocals and learn instruments, state-of-the-art sports facilities, a well-stocked library and cooking lab and recording studio, which provide learning experiences still rare at school level. Because we believe the modern child
requires modern facilities to groom,